सभी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, आप अपने अपने जगह बैठे रहें, क्योंकि आप बैठे रहेंगे तो व्यवस्था बेहतर रहेगी। नहीं तो आपके ही स्वजातीय बंधुओं तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगी। आप बैठें, पधारें, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मेहमान हैं, उन्हीं के आग्रह पे आप यहाँ हैं। उम्मीद है आपको भोजन पसंद आया होगा। अब आप बैठें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कुछ ही देर में लंबी बातचीत करेंगे। खास तौर से आज केवट जयंती के शुभ अवसर पर हमारे केवट समाज के हित के लिए प्रदेश भर में चलाई जा रही गतिविधियों में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और यदि कोई सुझाव होगा, कोई आवश्यकता होगी तो उस पर भी गंभीरता से विचार करते हुए उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको समाधान उपलब्ध कराएंगे। आप सभी को अपने घर में आमंत्रित कर आप सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही खुश और हर्षित प्रसन्न चित्त मुद्रा में इस समय आपका स्वागत पुष्प पंखुड़ियों की बौछार के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो केवट समाज की आजीविका का मंदिर है नाव, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। केवट समाज के हमारे धीर गंभीर सभी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं, और यहाँ मौजूद लगभग 2500 लोगों के अलावा इन लोगों के सभी मित्र और शुभचिंतक जो विभिन्न जिलों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हैं, वो भी इस कार्यक्रम को सीधे देख रहे होंगे। आप सभी की भावनाएं भी यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच रही हैं, और आपके बंधु बांधवों पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं उसमें निहित भावनाएं आप तक पहुँचे, ऐसी उनकी कामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, स्नेह के साथ आप सभी का स्वागत कर रहे हैं अपने निवास पर, और शनैः शनैः आपके आराध्य नाव के प्रति, जिसे चूंकि हमारी आजीविका उससे आती है, हमारी सेवाएं उससे बंधी हैं, उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मछुआ कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री सीताराम बाथम जी तथा हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश श्री तुलसी सिलावट जी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस नाव की ओर ले जा रहे हैं, और आदरणीय श्री सीताराम बाथम जी माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड इस नाव को खेएंगे, यानी केवट के रूप में उस पर बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतीकात्मक रूप पर इस नाव पर उपस्थिति होगी, और उसके बाद जिला संयोजकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी समूह फोटोग्राफ यानी ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचाएंगे। सभी का मुख्यमंत्री निवास पर आत्मीयता पूर्वक बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अब यहाँ विशेष तौर पर केवट समाज के आराध्य प्रतीक नाव तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री सीताराम बाथम जी अब स्वयं नाव चलाएंगे, केवट की भूमिका निभाएंगे। माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी इस पे मौजूद हैं, और साथ में मौजूद हैं हमारे विभिन्न जिला संयोजक भी। उनके साथ भी ये एक समूह चित्र का अवसर है, एक ग्रुप फोटोग्राफ का अवसर है। सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर पर, मुख्यमंत्री निवास पर आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पधारने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी, माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश श्री सीताराम बाथम जी, माननीय पूर्व उपाध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड श्री राजू बाथम जी, जिला संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ जिला सीहोर श्री पिंटू केवट जी, आदरणीय श्री राकेश बाथम जी, आदरणीय श्री प्रेमलाल वर्मन जी,
आप सभी की मंच पर आदरणीय उपस्थिति होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। इस समय हमारे जो जिला संयोजक यहाँ उपस्थित हुए हैं मुख्यमंत्री आवास पर, उन सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं और ग्रुप फोटोग्राफ का भी अवसर प्राप्त है सभी को। बहुत सारे फोटोग्राफ्स अपनी स्मृतियों के लिए संजो रहे हैं हमारे साथी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ में हैं माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय मछुआ कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश श्री सीताराम बाथम जी। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे। कन्याओं के पूजन के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और प्रभु केवट जी का चित्र यहाँ पर रखा हुआ है, उसके प्रति पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर पर स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और अब दीप प्रज्वलन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री महोदय मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय अध्यक्ष महोदय मछुआ कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश श्री सीताराम बाथम जी, मंच पर मौजूद आदरणीय श्री राजू बाथम जी, श्री पिंटू केवट जी, श्री राकेश बाथम जी, श्री प्रेमलाल वर्मन जी तथा अन्य हमारे स्वजाति बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी अपने करकमलों से इस दीप, पहले कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन में अपनी भावनाओं को समाहित कर रहे हैं। हम कार्यक्रम के आरंभ से ही ये निवेदन कर रहे हैं कि देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन समाज में मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ एक विनम्र प्रकल्प है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये संदेश देते हैं कि यदि हम अपने घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, राज्य और देश में अपनी माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत एक प्रगतिशील समाज के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा, एक सशक्त समाज के तौर पर अग्रसर होगा। अब बेटियों का सम्मान, बेटियों का पूजन, समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड श्री सीताराम बाथम जी तथा अन्य सभी माननीय प्रबुद्धगण अब अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं केवट समाज की ओर से और स्वागत के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें, स्वागत करें। श्री तुलसी सिलावट जी। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सीताराम बाथम जी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी लोग यहीं रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समय आपके साथ हैं, अभी ऊपर नहीं आए कोई भी। माननीय सीताराम बाथम जी अब स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जी का। और माननीय अध्यक्ष महोदय सीताराम बाथम जी तथा माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप मंचासीन अन्य हमारे मेहमानों का भी स्वागत करें और
हम सभी सम्मानित हो रहे हैं इस सम्मान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश श्री सीताराम बाथम जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस केवट जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। उनके सामने मंच पर मैं पहली बार बोल रहा हूं। मंच पर भाषण नहीं दिया है मैंने अभी तक। संबंध तो मेरा बुधनी जब चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, एक बार बाढ़ आई थी, सौदान सिंह जी संगठन मंत्री जी ने मुझे छत्तीसगढ़ से बुलाया और बेगमगंज में बैठा दिया था। पहली बार बीजी से चुनाव लड़े उस समय से मैं जानता हूं। लेकिन भाषण देने का, विषय रखने का मौका कभी नहीं मिला और आज मिल गया तो मैं बोलूंगा। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भैया? समाज की तरफ से मुझे बोलना है। तो मुझे आज जो अवसर मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपने एक हसमुख, मिलनसार, बहुत मेहनती, अच्छे हमारे मंत्री जी भी हमको मिले हैं। डबल काम है मेरा, मछली मंत्री भी हैं और मेरे प्रभारी मंत्री भी हैं, तो उनके लिए भी बड़ा जोर से स्वागत कर दीजिए भैया। हमारे शिवपुरी जिले के अध्यक्ष, पूर्व में मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष थे भैया राजू भैया, भी मेरे साथ मंच पर हैं। उनका भी आप स्वागत करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने बर्मन जी जो शहडोल से आए हैं, उनका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। राकेश बाथम जी चूँकि मेरे छोटे भाई हैं, हम मंच पे आज सह प्रकोष्ठ के रूप में प्रदेश के उपस्थित हैं, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। बंधुओं, 3 दिन पहले भाई साहब के ऑफिस से मेरे पास सूचना गई कि आपको केवट जयंती मनाना है। अब 3 दिन पहले सूचना गई, 2 दिन का समय था, मैं शंका में पड़ गया कि पता नहीं कार्यक्रम कैसा होगा। लेकिन कार्यक्रम आप सबको दिख रहा है। सुबह जब मैंने अधिकारियों से कल बात की, चर्चा की, तो उन्होंने कहा बातम जी अब संख्या को रोक दो। इतना उत्साह हमारे नेता के प्रति है, इतना लगाव हमारे नेता के प्रति है कि 2 दिन की सूचना पर पूरे प्रदेश से, हर जिले से, बहुत सारे गांव से हमारे मछुआरे बंधु आए हैं। मैं जब सुबह बैठा 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक नाव में सबको बैठाला, फोटो खिंचाया, कितना अच्छा लग रहा है। शायद मैंने अपने जीवन में तो कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री जी के घर में कभी जाकर के बैठूंगा। नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरे घर पर गए थे, किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे घर को जाकर के देख के रोने लगे कि हमको पता नहीं था कि इस झोंपड़ी का बेटा भी, छोटे समाज का बेटा भी कभी संगठन मंत्री और मंत्री बन सकता है। ये उनके आंसू आ गए थे। ये बात मैंने इसलिए बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पार्टी, हमारे सारे नेता हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी चिंता करते हैं। एक गांव से छोटे से व्यक्ति को बैठाल करके आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, इसलिए बहुत बहुत ताली बजा करके आप स्वागत करिए। ये मेरी कल्पना से भी बाहर का विषय था। लेकिन दूसरी बात ये थी, मैं जिस गांव में रहता हूं, भाई साहब उस नाम को जानते हैं,
कृष्ण कुमार जी अस्थाना जी, राजू भैया मैं बात कर रहा हूं विषय, राजू भैया मैं विषय रख रहा हूं। कृष्ण कुमार जी अस्थाना जी थे। जब मैं मोहल्ले में रहता था, मेरे भाई मछली पकड़ते हैं, आज भी जाते हैं, सिंघाड़े की खेती करते हैं। उनने मेरे को पकड़ा और संघ की शाखा में ले गए। बाद में स्वदेश के संपादक बने। और ऐसा ही नहीं हुआ, कुछ दिन बाद मेरे से कहा, इस समाज से निकल करके भी आपका कोई काम करना है, देश का कभी कोई काम करना है तो बस्तर नियुक्ति करके मुझे संगठन मंत्री बनाकर भेज दिया। और 20 साल तक, 18 साल तक मैं संगठन मंत्री बन के काम करता रहा। भिन्न भिन्न जगह मेरा जाना हुआ। ये बात मैंने इसलिए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के हर वर्ग, हमारे समाज के हर बच्चे को जिस तरह मेरे को आगे बढ़ाया है, राजू भैया को आगे बढ़ाया है, कैलाश विनय जी को आगे बढ़ाया है, सारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जी। मुझे विश्वास है आपकी तरफ से। आगे जब भी योजना बनाएंगे, मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ बीच में आड़े इसलिए नहीं आना चाहता, हम अपने नेता को सुनना चाहते हैं, हम अपने पूर्वज की जयंती मनाना चाहते हैं। और जब इस बार मुझे लगा कि अपन जयंती बहुत मनाते हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने मुझे बुलाया, जयप्रकाश निषाद जी ने, मैं उस नदी के किनारे गया था जहां से केवट ने भगवान राम को पार किया था। उस गंगा मैया के मैंने चरण छुए, फोटो खींचा, नाव में बैठा। मुझे अच्छा लगा कि हमारे समाज का एक महापुरुष ऐसा भी था जिसने भगवान को पार किया। लेकिन इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि उस समय केवट के कहने पर भगवान राम ने समाज को पार किया था। आज हमारे मुखिया राम के रूप में कहा जाए, नेता के रूप में, पिता के रूप में, भैया के रूप में बैठे हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह समाज की तरफ से करना चाहता हूं, आप मुझे बनाया है तो समाज की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, शायद मैं आपको अवगत कराऊंगा तो मैं आपको, समाज को आपकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि वो समस्याएं जरूर पूरी होंगी। ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं लूंगा। भिन्न भिन्न प्रकार से समाज के बंधु मुझे ज्ञापन दे रहे थे, इच्छा कर रहे थे, ऐसा कहिए वैसा कहिए। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी बता दूंगा। बाद में मुख्यमंत्री जी स्वयं समाज की सारी बातें जानते हैं, आपके बीच में रखेंगे। मैं 2-3 विषय पर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो समाज के बीच में अक्सर आती हैं। पिछले बार जब आपने मुझे बनाया था, चाहे वो ताप्ती नदी हो, चाहे चंबल नदी हो, चाहे वो कोई भी नदी हो, मैं तो 1 महीने अभी निकला था, 1 दिन घर रुका हूं ग्वालियर, बाकी के समय बाहर। ये मैंने इसलिए कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी दौड़ते रहते हैं और मैं कोई दौड़ रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं। और इसलिए मैं पूरे समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2023 और 24 तक जहां जहां जैसे कहेंगे वैसे मैं काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे समाज के बंधुओं की जो समस्याएं हैं, एक सबसे बड़ी समस्या पीड़ा ये है कि हमारे जो गरीब बंधुओं के गांव के अंदर जो तालाब हैं, वो जिस गरीब को मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है मुझे। इसमें कोई नीति में, आपकी योजना में जैसा भी बदलाव कर सकें, मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करेंगे, तो इस योजना में अपन कुछ अधिकारियों के साथ बदलाव करके, अन्यथा नाव तो चलाता है केवट और ठेकेदार कोई और है। मेरा उदाहरण आप समझ गए होंगे। यदि हमारे केवट को छोटे छोटे अधिकार प्राप्त होंगे, मछुआरों को मिलेंगे, कुछ नीति ऐसी बनेगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये काम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात और मैं एक ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, मैं चूंकि ग्वालियर में रहता हूं और स्वयंसेवक बना था, उस समय छोटे छोटे बच्चे मैंने खिलाए हैं। उन बच्चों की नौकरियां कहीं ना कहीं सरकारी पदों पर लग गई हैं। इसमें आए हैं कि थोड़ा हाथ ऊपर कर दो, वहीं बैठे हुए आए होंगे बच्चे लोग आए हैं, जो मेरे से कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है। मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार की तरफ से इनको कोई परेशानी नहीं हो, जैसा मैं इनको आश्वस्त हूं। इनकी तरफ से मैं आपसे आगे के लिए
कहीं ना कहीं ये नौकरी ठीक से करते रहें तो आप इसकी चिंता करेंगे, ऐसा मुझे पूरा आपके ऊपर भरोसा है। तीसरा, मध्य प्रदेश के इस राजधानी के अंदर मैं स्वयं अब मछुआरे विभाग का कैबिनेट का मंत्री का दर्जा तो मुझे दे दिया है, कहीं ना कहीं सोने की जगह भी मुझे बता देंगे एक छोटा सा रेस्ट हाउस मछुआरे मछली विभाग का भी यदि कहीं यहाँ बन जाएगा तो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, समाज के बंधु हैं, भोपाल आते हैं तो कहीं ना कहीं रुकने के लिए उनको ठिकाना बनेगा, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। तीसरी बात, एक विषय मेरा, चाहे आप इसको पर्सनल मान लो, चाहे इसको आप समाज का मान लो, चाहे केवट के नाम पर मान लो, उत्तर प्रदेश में मैं घूमा, सारे जिलों में, अधिकांश जिलों में केवट भवन बने हुए हैं, भगवान निषाद राज की मूर्ति बनी हुई है, केवट निषाद की मूर्ति बनी हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जगह भवन और मूर्तियां लगे, स्टैचू लगे, प्रतिमा लगे, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैं तो प्रचारक रहा हूं, मेरा अपना परिवार नहीं है, साल में एक आध दो बार अपने गांव में बरई में जाया करता हूं। ग्वालियर से यदि आप इसको प्रारंभ करेंगे तो बरई ग्राम में एक ग्वालियर के लिए एक छोटा सा भवन या केवट समाज की मूर्ति स्टैचू वहाँ लगे, मैं मेला लगाने लगूं, सारे संभाग सारे जिलों में इस काम को हम खड़ा करेंगे। इतनी बात, दो तीन बातें छोटी छोटी मैंने आपको बताई हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा समय मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि भाई साहब के सामने मैं कभी बोला ही नहीं हूँ, बैठक में तो हम कई बार बोलते रहते, संगठन मंत्री थे उस समय, लेकिन आज आपने मुझे अपने घर में, अपने निवास में मेरी बात सुनने के लिए, समाज की तरफ से विषय रखने के लिए जो मौका दिया, मुख्यमंत्री जी आपके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपनी समाज की तरफ से बोलो, आप तैयार हैं काम करने के लिए? हाथ ऊपर उठाओ, बोलो मुख्यमंत्री जी जहां भेजेंगे जाएंगे, काम करेंगे, हम आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है। जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, एक हमारे कर्मचारियों की जो विशेष बात मैंने आपको बताई, यदि ध्यान में आए, कर्मचारी बेचारे ठीक से नौकरी करने लगे, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश श्री सीताराम बाथम जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के गौरव, बेटियों के मामा, बहनों के भाई और हमारे इस समाज के सबसे बड़े प्रेरक सद्य मुख्यमंत्री जी, अभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, जो हमेशा से संघर्ष में विश्वास करते हैं, जिनका नाम सीता ही राम हो। ठीक किया ना मुख्यमंत्री जी के, ताली बजाओ, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी सीताराम जी को दी। राजू जी, महेश जी, राकेश जी, महेश जी नीचे बैठे, जरा ऊपर आ जाओ, आइए। अच्छा ही लग रहा आप नीचे बैठे। हमारे अपने विभाग के कल्पना जी, भरत जी, दीवान जी, जब इस मुख्यमंत्री निवास में हम जब प्रवेश कर रहे थे, एक नई ऊर्जा, एक नया स्नेह, प्रेम और आस्था की खुशबू यहां दिखी। ये ऊर्जा भी यहां बैठी है, मध्य प्रदेश का मान भी यहां बैठा है, मध्य प्रदेश का सम्मान भी यहां बैठा है। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज केवट जयंती है,
कल एक मां का दिन था, उस करुणा शब्द में वो शक्ति छिपी थी। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और आप सबकी ओर से श्री राम भगवान के चरणों में और जानकी माता के चरणों में नमन करता हूं। आज का दिन एक पवित्र अवसर है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में जब से मैंने राजनीति करना सीखी, ऐसे मुख्यमंत्री जो समाज के सबसे पीछे और सबसे नीचे व्यक्ति हो, अपने निवास पर बुलाकर पहला अवसर है उनका सम्मान करे। केवट समाज, सद्य मुख्यमंत्री जी, ये समाज जब इनका नाम आता है तो संघर्ष, ललक, तड़प, समर्पण और सेवा का भाव इस वर्ग में कूट कूट कर भरा है। जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। ये केवल जयंती, ये जयंती नहीं, ये विकास और प्रगति का एक नींव का पत्थर साबित होगी। नींव का पत्थर साबित होगी। कुछ पीड़ा, कुछ कष्ट सद्य सीताराम जी ने रखे हैं। तालाब की बात की, रेस्ट हाउस की बात की, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जिस व्यक्ति ने हमारे इस समाज का गौरव बढ़ाया हो, जिस व्यक्ति ने इस समाज के विकास और प्रगति का संकल्प लिया हो, मैं आपके एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं, इनके दिल में केवल समाज के लिए, हमारी समाज शक्ति के लिए, विकास और प्रगति की तड़प नहीं होती तो आज हमको यहां आमंत्रित नहीं करते। कुछ करने की इच्छा, वो भी कुछ नया करने की इच्छा, उस मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह जी है। जिस अभिलाषा के साथ, जिस तमन्ना के साथ, जिस आरजू के साथ हम मध्य प्रदेश के हर कोने से, हर जिले से आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास हमारे इस केवट समाज के लिए करने जा रही है। आपको पता है, सद्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बालाघाट राष्ट्र में प्रथम स्थान पे आया और ये श्रेय किसी और को नहीं, मैं सारे केवट को देता हूं। आपका समर्पण, आपका संघर्ष, इसी कारण हम आज राष्ट्र की छतरी पर मध्य प्रदेश की फतह को फहरा पाए। इसी के दौर में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है, महासंघ भी पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ। क्यों दीवान जी, यही बात है ना, ये मुख्यमंत्री को सिरे जाता है। सद्य मुख्यमंत्री जी जो हमारे देश के जो राष्ट्र के गौरव हैं, उनकी कल्पना है। हमारे राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है जो समाज का अंतिम व्यक्ति यहां बैठा है। इनकी योजना बनाने की आपने बात की, 100% जो आपका संकल्प है, पूरे मध्य प्रदेश में 80%, 80,000 कार्ड आपके नेतृत्व में ये विभाग बना चुका है। और मैं आप सबकी ओर से सद्य मुख्यमंत्री जी आपको ये विश्वास दिलाता हूं, 100% के कार्ड आपके नेतृत्व में
देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का विश्वास पूरा करेंगे। इसी से बहुत सारी योजनाएं आपके नेतृत्व में चल रही है और जिस प्रकार से आप जानते हैं, जब से ये दायित्व आपने मुझे सौंपा, हमेशा आप समीक्षा करते हैं, हमेशा आपका प्रयास, आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार से राजू बाथम जी, पिंटू जी, राकेश जी और महेश जी और सीताराम जी की पीड़ा है, जिसलिए ये विभाग बना है, उसका लाभ 100% इस समाज को मिले, यह हमारा संकल्प है। कल्पना जी यहां बैठी हैं। हमने पूरी जो समितियां मध्य प्रदेश में, पहली बार सद्य मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में 208 उनको आप पात्र की, यह मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। मैं सद्य मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त करता हूं, जो आपका संकल्प, जो आपका लक्ष्य, जो आपका उद्देश्य इस समाज के प्रति है, पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। मेरा तो अंत में आप सबसे एक अनुरोध है, आज हम विश्वास दिला दें, क्योंकि आज केवट समाज की जयंती है। उस केवट ने जब श्री राम को पार किया था कि नहीं, ये योद्धा है आप। और उस केवट पार करने के बाद वो राक्षसों का संहार किया था श्री राम जी ने। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, जिस प्रकार से सीताराम जी का संकल्प है, विकास का, प्रगति का और उन्नति का, एक एक बिंदु पर सद्य मुख्यमंत्री जी की नजर है, और नजर भी पैनी है कि इनकी समाज का समस्या का समाधान कैसे हो। आज विश्वास दिला दे अपन, हमारा समाज, केवट समाज, जो राम की सेवा करता है, सद्य मुख्यमंत्री जी जो राम, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। पता है कि नहीं आपको, राम का मंदिर किसने बनाया? बेटी है ना प्रेरणा, अपने सद्य मुख्यमंत्री जी, बना कि नहीं राम का मंदिर? जिनको आपने गंगा पार कराई थी, वो संकल्प इस राष्ट्र में किसी ने पूरा किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। मैं फिर से मेरे इस समाज का जो मान है, मेरा सम्मान है, पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी अनुरोध के साथ ये सरकार आपकी हर समस्या के लिए, हर पीड़ा के लिए, हर कष्ट के लिए, पूरी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी। संपूर्ण केवट समाज को अपने घर में आमंत्रित करने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वयं अब आपका एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आपको आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आइए जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनके आवास, उनके निवास पर। बोलिए भारत माता की, निषाद राज भगवान की, केवट समाज की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और सभी भांजे और भांजियों की। आज केवट जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के हमारे बहुत यशस्वी मंत्री, जिनके नेतृत्व में ये विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, अध्यक्ष हमारे मछुआ कल्याण बोर्ड के जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं,
आदरणीय सीताराम बाथम जी, पूर्व उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष शिवपुरी के आदरणीय श्री राजू बाथम जी, भाई राकेश बाथम जी, प्रेम बर्मन जी, पिंटू केवट जी, महेश केवट जी, कार्यक्रम में आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री निवास में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज केवट जयंती है। मुझे वो रामायण जी की पंक्तियां याद आ गई। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो पंक्तियां मुझे लगती है और जो बार बार मुझे प्रेरणा देती है, जब भगवान राम को, मैया सीता और भैया लक्ष्मण को गंगा पार उतार दिया केवट जी ने, तो सीता जी बहुत सच्चाई, राम जी भी सच्चा रहे थे कि केवट ने नैया पार लगाई है, उतराई तो देना चाहिए। लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं था, भगवान सच्चा रहे थे। सीता जी ने भगवान की संकोच और सच्चाहट को देख लिया और तुरंत अपने हाथ की एक उंगली से एक अंगूठी निकाली और भगवान राम के हाथ में दे दी। भगवान राम ने वो अंगूठी केवट भैया की तरफ बढ़ाई और कहा हूं कृपाल लेओ उतराई। हे कृपालु केवट, तुमने नैया पार लगाई है, नाव से गंगा पार किया है, अब मैं ये उतराई दे रहा हूं, ये अंगूठी तुम अपने पास रखो भैया, मेरे पास और कुछ नहीं है, अंगूठी ले लो। केवट चरण गए अकुलाई, केवट व्याकुल हो गए और केवट ने जो कहा वो सबके लिए उदाहरण है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटही दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन प्रभु बन भल पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान केवल तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान जिद करने लगे, सीता जी जिद करने लगी कि नहीं भैया ले लो, तुमने पार लगाया है हमें। तो केवट बोले फिरती बार मोहि जो देवा, जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके तुम लौट के वापस आओगे, तो फिरती बार जब मैं फिर से पार करूंगा, तब तुम मुझे जो दोगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो प्रसाद में सिर पे धर लूंगा। आज नहीं, बहुत जिद की, बहुत मनाया, लेकिन केवट नहीं माने। और केवट ने ये कहा मैंने तुम्हें नैया पार करा दी, गंगा पार करा दी, जब मौका लगे मुझे भवसागर पार करा देना भाई, मामला बराबर हो जाएगा। ये केवट की असीम श्रद्धा और भक्ति थी। आप ये भी जानते हैं कि जब भगवान राम को लौटाने दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं सबने तय किया कि एक बार राम को मनाने चलते हैं। और भरत और शत्रुघ्न भीड़ के साथ वहां आ रहे थे। निषाद राज ने देखा तो उनके मन में संदेह पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है भरत के मन में ज्यादा लालच आ गया हो और इस लालच के चक्कर में भरत सेना लेके आ रहा हो कि वनवास तो क्या, वनवास काय के लिए वनवास तो खत्म हो जाएगा, युद्ध करके परमानेंट ही वनवासी बना दे। तब निषाद राज गुस्से में आए थे और उन्हें सेना तैयार होने का आदेश दिया था कि चाहे जो हो जाए भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। ये निषाद राज भारतीय समाज के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्य है केवट समाज और केवट समाज का इतिहास। हम भले
भोले, सीधे, सरल और अपने खून पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं। हमने किसी को लूटा नहीं है, अपनी मेहनत पर अपने जीवन को बसर करते हैं, लेकिन जब जब देश को जरूरत होती है तो हम देश के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर सकते हैं। ये त्रेता युग में भी बताया और आजादी की लड़ाई में वीर लोचन निषाद और समाधान निषाद और उन सभी केवट भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हजारों अंग्रेजों को, आप में से याद होगा कई को, हजारों अंग्रेजों को गंगा के सती चौरा घाट में डुबो के मार डाला था आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच से अनेकों, मेरे क्षेत्र में ही एक छोटे से गांव मंडी की निवासी है बेटी कावेरी ढीमर। ये कावेरी ने पिछले साल कैनोइंग और क्याकिंग स्प्रिंट चैंपियनशिप में प्रदेश के लिए 7 स्वर्ण पदक अर्जित करके एक नया इतिहास गढ़ा है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेटी को मैं बधाई देता हूं। 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी बेटी को दी गई है। अभी तुलसी सिलावट जी अनेकों चीजें जो योजनाएं हैं वो आपके लिए बता रहे थे। उन सब योजनाओं पे तो अमल होगा, आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन 3 दिन पहले ही केवट जयंती पे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। तो मैंने तुलसी जी से बात की, मैंने फिर हमारे चेयरमैन साहब से सीताराम जी से बात की और मैंने कहा समय कम है लेकिन केवट जयंती तो धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे केवट जयंती मनाने यहाँ पधारे, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है आज मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा, लेकिन आज हमारे साथी ने कुछ दर्द, कुछ तकलीफ अपने सामने रखने का काम किया है। मछुआ समाज के हमारे अनेकों भाई और बहन परंपरागत रूप से मछली के व्यवसाय में लगे रहते हैं। मैं स्वयं नर्मदा किनारे का रहने वाला हूं। नर्मदा जी के तट पर मेरा गांव है जैत। मैं दिन और रात डोंगा में मेहनत करते हुए मछली का काम हो और चाहे हम डंगरा कलिंदे कहते थे वो पैदा करने का काम हो, हमारे भाई बहन बहुत मेहनत के साथ करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, सीताराम जी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, राजू भी, तुलसीराम जी यहाँ बैठे हुए। देखिए जितने भी तालाब हैं, हमारे तालाब हो शासकीय या तालाब जैसी और जल संरचनाएं हो, उन पर पहला हक अगर किसी का है तो वो मछुआरे समाज का है, मछुआ समाज का है। और ये आज मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं तत्काल इसी क्षण ये कमेटी बना रहा हूं कि आप, राजू मंत्री जी की उसमें बनेगी कमेटी और ये जो टीम बैठी है आप बैठ के तय कीजिए। कई जगह कुछ दादा, कुछ दबंग, कुछ बलशाली तालाबों पे कब्जा किया हुआ है, तालाबों से वो कब्जा वापस लेके मछुआरी समाज को, मछुआ समाज को दिया जाएगा। आप एक सर्वे करवाइए और देखिए कहाँ कहाँ स्थिति है। अपने भाई बहन बता देंगे, मुझे तो बुधनी में ही पता चला था, मैंने कड़ी कार्रवाई करवाई। मछुआ सहकारी समिति के नाम पर भोपाल के बदमाशों ने जाकर कब्जा कर लिया था। बाद में मुझे पता चला तो वो चुनाव मैंने रद्द कराए थे और रद्द करा के फिर से वो व्यवस्था हमारे परंपरागत व्यवसाय करने वालों के हाथ में जाए, इसकी कोशिश की थी, लेकिन एक जगह नहीं। अब ये अभियान चलेगा किसी भी जिले में, चाहे वो निवाड़ी टीकमगढ़ से लेके और शहडोल तक, कहीं तक हो, जो हमारे परंपरागत शासकीय तालाब है उन पर पहला हक मछुआ, ढीमर, भोई, कहार, मांझी उनका ही रहेगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसको लेके ठोस कार्रवाई की जाएगी। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने
एक और महत्वपूर्ण बात कही है, कई लोगों को शासकीय सेवा प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल गई थी, लेकिन बाद में जो विसंगति पैदा हुई, मैं आज ये भी कह रहा हूं, उस विसंगति को दूर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर से इनकी जो हमारा अनुसूचित जनजाति में जो हमारा प्रमाण पत्र बनता था जाति का, उस विसंगति को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए पहले एक कमेटी बनी थी। हम वो कमेटी 18 के आसपास थी, वो सार्थक नहीं हो पाया। फिर से एक और कमेटी बना के उस पूरे मामले को देख के आगे दिक्कत ना हो, नंबर 1। और दूसरे जो शासकीय सेवा में हैं वो बाहर नहीं निकाले जाएंगे, उनको पूरा संरक्षण देने का काम किया जाएगा। ये जवाबदारी भी इस कमेटी के जिम्मे, और कमेटी मतलब मैं साथ खड़ा हूं आपके, मिलकर हम करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, जो अभी सीताराम जी बोल रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते कहा कि कई जगह स्टैचू लगे हैं अलग अलग महापुरुषों के। हम ये भी तय करते हैं कि अभी चिन्हित स्थान कुछ तय कीजिए। एक स्थान पर विशाल निषाद राज स्मारक बनाया जाएगा। हम अच्छा स्मारक बनाएंगे। निषाद राज, केवट समाज, उनके चरित्र को हम उकेरने का काम करेंगे, वो हमारी श्रद्धा और आस्था का काम करेगा। लेकिन जहां जहां हमारा बाहुल्य है, वहां बाहुल्य के स्थान हम चिन्हित कर लेंगे, और एक साथ नहीं, कुछ इस साल कुछ अगले साल निषाद राज भवन बनाते जाएंगे, और वहां निषाद राज जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, मूर्ति भी लगाने का काम किया जाएगा। कमलगट्टा जैसी खेती, जो सिंगाड़ा कमलगट्टा जिससे मखाना बनता है, कई जगह ये खेती अच्छी होने लगी है। इसको बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि रोजगार के अन्य साधन भी बढ़ सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परंपरागत व्यवसाय के साथ साथ हमको, हमारे बच्चों को दूसरे व्यवसायों में भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं मछुआ कल्याण बोर्ड को ये जवाबदारी सौंपता हूं कि जब सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलता है, तो आप अपने बच्चों के लिए कोचिंग क्लास चलाने की योजना बनाइए। उसके लिए धन की व्यवस्था हम करेंगे ताकि ठीक से उनको प्रशिक्षण मिल सके और शासकीय सेवाओं में ज्यादा भर्ती हो सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, जिसमें हम बच्चों को लोन देते हैं और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। हम चिन्हित नाम करें एक परंपरागत व्यवसाय, उसके लिए योजनाएं हैं, मछुआ क्रेडिट कार्ड भी है, लेकिन दूसरे अन्य व्यवसायों में आगे आने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्रकरण बने, जिसमें अनुदान भी, लोन के साथ साथ ब्याज का अनुदान भी दिया जाता है, ताकि दूसरे काम धंधों में भी हमारे बच्चे आ सके। कुछ बुनियादी परिवर्तन हमने किए हैं ताकि बड़े पदों पर हमारे बच्चे पहुंच सके। एक मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले केवल अंग्रेजी में होती थी, अब अंग्रेजी हमारे बच्चे नहीं समझते। ये अंग्रेजी को लादना कांग्रेस का षड्यंत्र था, षड्यंत्र, ताकि कुछ बड़े लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे। हमने तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, अपनी भाषा में हम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण कहीं पीछे ना रह जाए। एक बात और हमने तय की है कि मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल, जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट, कैम्ब्रिज, डीपीएस, पता नहीं कौन कौन से, ये प्राइवेट स्कूल है, लेकिन हम में से अधिकांश के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए अभी अभी हमने फैसला किया है कि मेडिकल की सीटों में 5% सीटें रिजर्व कर दी जाएगी,
केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, उनमें प्राइवेट के बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। ये कई क्रांतिकारी फैसले करने की कोशिश की है जिससे गरीबों के बच्चों को थोड़ी ताकत मिले। अभी एक निवेदन और करना चाहता हूं, बहनों के लिए कई योजनाएं, उन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी अभी बनाई है एक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं मछुआ कल्याण बोर्ड से ये भी कहूंगा, अपनी कोई बहनें उस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, जिसके पास अपवाद छोड़ के 4 पहिया वाहन हो, या जो इनकम टैक्स भरता हो। इस योजना में सभी बहनों को समाज की 1000 रुपया महीना हर महीने उनके खाते में डाला जाएगा, ताकि उनकी छोटी मोटी जरूरत के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। मैं एक बार फिर आप सबका मुख्यमंत्री निवास में, जो आपका ही है, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, निषाद राज के चरणों में प्रणाम करता हूं, केवट जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, केवट समाज को नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और समाज की प्रगति में, विकास में और उन्नति में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ छलने वाले लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों तक छला है हमें, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे जैसे लोग जो विकास की दौड़ में पीछे और नीचे रह गए हैं, उनकी भलाई के काम कर रही है। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, मिलके सब साथ चलेंगे, अपनी किस्मत बनाएंगे, अपनी तकदीर बनाएंगे, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएंगे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे, ताकि हम भी पूरी ताकत से आगे बढ़ सकें। यही संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के और निषाद राज महाराज की जय बोल के हम भी आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, निषाद राज भगवान की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, केवट समाज की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास मुझे कुछ आवेदन अपने बहनों भाइयों को मिले हैं। उनमें से एक श्रीमती, अलग अलग है, ये इलाज के हैं, तो इलाज के आवेदन पर भी तुरंत काम करना है। एक ये धनीराम राय, एक बार मैं एक आवेदन, मैं तो नहीं कह रहा हूं, यहां नहीं बता रहा, मैं एक स्वयं देखूंगा और इसके आधार पर निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई के पास और आवेदन हो तो वो आवेदन भी मुझे दे दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सीताराम बाथम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रभु राम एवं जानकी तथा राम सखा केवट जी का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय अध्यक्ष महोदय भेंट करने जा रहे हैं। एक विनम्र स्मृति चिन्ह प्रभु राम जानकी और राम सखा प्रभु केवट जी का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को आज केवट जयंती के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय सीताराम बाथम जी संपूर्ण समाज की ओर से भेंट करते हुए श्री पिंटू केवट जिला संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ सीहोर से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया आभार प्रदर्शित करें।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं, जो कि उन्होंने आज केवट जयंती उनके खुद के निवास पर बुलाकर केवटों को मनाई है। इसमें हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी का पूरा सहयोग है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे विभाग की पीएस मैडम कल्पना जी ने भी पूरा सहयोग किया, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी बाथम, भाजपा के जिलाध्यक्ष शिवपुरी भाई राजू बाथम जी, ओरछा से महेश जी केवट, जो भी समाज के बंधु आए उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।